जय 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 है। ये मूवी देखने का तो मेरा बहुत दिन से मन था, लेकिन ये एक्चुअल लैंग्वेज में न मिल के इस कारण से मैं इसको देख नहीं पाया। तो मूवी बहुत लंबे समय से डिले हो रही थी, बाकी फिर अभी रिलीज कर दी गई हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में 22 दिसंबर को। तो मूवी देखने का बढ़िया मौका था, लेकिन उससे पहले ही सर्कस मूवी आ गई। तो सर्कस मूवी को देखते ही सर ने कस के पकड़ लिया, तो इतना हेडेक हो गया था कि मतलब इसको देखने की भी डिले हो रही थी मन में। फिर सोचा चलो देख ही लेते हैं। जैसा कि ट्रेलर देखा तो उसमें लगा कि डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके बाद हैप्पीली दोनों लोग रहने लगते हैं। तो ट्रेलर से खाली इतनी हिंट मिलती है, जो एक्चुअल मसाला है वो मूवी का पता ही नहीं चलता है ट्रेलर से। इसको बोलते हैं स्मार्ट कटिंग ट्रेलर की। डोमेस्टिक वायलेंस पे इतनी बढ़िया मूवी और इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट कह दीजिए या एक्चुअल राइटिंग कह दीजिए, ये राइटिंग का कमाल है या एक्सपेरिमेंट का पता नहीं, लेकिन पिक्चर आपको पहली बार डोमेस्टिक वायलेंस सब्जेक्ट पे बनने के बाद भी आपको हंसा के जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि मूवी में क्या है। मूवी की जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें लड़की को काफी केयरिंग ढंग से रखता हुआ दिखाया गया है। अब सब्जेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का था तो उसको मायके में तो प्यार मिलना ही था, तो हम लोग सोच के उसको ढीला छोड़ देते एक रस दिमाग में। लेकिन जब उसको दूसरे तरीके से दिखाते हैं, दूसरे तरीके से दिखाने पर ही चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। जो लीड रोल में है उनका नाम है दर्शन राजेंद्रन, जो कि रोल प्ले कर रही हैं जया भारती का, और जो उनके हस्बैंड बने हुए हैं वो है बसिल जोसेफ, जो रोल प्ले कर रहे हैं राजेश का, और जया भारती के भाई का रोल प्ले कर रहे हैं आनंद महामदन, जिनका पिक्चर में नाम है जयन। तो वही जो केयरिंग चीजें चल रही होती हैं उनका जस्ट अपोजिट दिखाते हैं। जैसे बहन की किताब फटी हुई होती है लेकिन उसको मार नहीं पड़ रही होती है, भाई की जैसे किताब फटती है उसको मार पड़ने लगती है। फिर यही चीज लेकिन जब दूसरी तरीके से दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि भाई की जो किताब पढ़ लेता है वही किताब बाद में जया भारती पढ़ती है, इसलिए उससे कहा जाता है कि तुम अपनी किताब सही ढंग से रखो ताकि उसके सही तरीके से पढ़ने में काम आ सके, दोबारा ना खरीदनी पड़े। मिडिल क्लास थिंग। फिर ऐसे भाई की शर्ट का उसकी फ्रॉक बना दी जाती है कि कहा जाता है भाई के कपड़े की अभी तुम यूज कर सकती हो, और भाई के नाम से मिलता हुआ नाम भी है, जैसे भाई का नाम जयन है, बहन का नाम है जया भारती। मूवी इतनी सिंपल वे में आगे बढ़ती है कि चीजें फुल्ली कनेक्टेड दिखाई देती हैं। अब यही अगर बॉलीवुड में दिखाते फरारी से आता हुआ बंदा अपनी वाइफ को मारता तो चीजें रिलेट ही नहीं होती। जब रिलेट नहीं होती तो स्टोरी आगे बढ़ती, वो बढ़ती रहती, यहाँ रिलेशन बनता नहीं, पिक्चर खत्म हो जाती, लोग कहते पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। तो जया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर आती है जैसे स्कूल आता है, स्कूल में टूर जाते हैं, टूर में जाने भी उसको नहीं मिलता है, भाई को मिलता है, वही पैसे वाली दिक्कत फिर से दिखाई जाती है। फिर धीरे धीरे उसका कॉलेज में एडमिशन होता है 12th के बाद। 12th में उसके नंबर अच्छे आए हुए थे, इसलिए कॉलेज में बिना डोनेशन के एडमिशन मिल जाता है इसी तरीके से। लेकिन बाहर पढ़ने जाने के लिए खर्चा होता है, इसलिए वहाँ नहीं भेजा जाता है। उसको पढ़ने का मन था एंथ्रोपोलॉजी का, जो कि लोकल में सब्जेक्ट मिलता नहीं है। फिर लोकल में जो सब्जेक्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ती है। डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती है कि उसके लिए लड़के का रिश्ता आ जाता है। लड़के का रिश्ता आने का जस्ट पहले एक हल्की सी लव स्टोरी दिखाई गई है, जिसका घर वालों को पता चल जाता है। घर वालों को पता चलते ही वो लड़के की तलाश शुरू कर देते हैं, जैसा कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होता ही होता है। लड़का आता है, दिखाते हैं बहुत सज्जन और सुशील है, मुर्गी पालन का उसका काम होता है। जब लड़का और लड़की बात करते हैं वो भी मुर्गी पालन की आपस में बात करते हुए, वो भी बिल्कुल सिंपल वे में दिखाया जाता है। फिर यहीं से शुरू होती है एक्चुअल स्टोरी। शादी होने के बाद लड़का धीरे धीरे अपना शॉर्ट टेम्पर बिहेवियर शो करता है, बात बात पे थोड़ा थोड़ा मारने लगता है, कंप्लेन करती है अपनी मम्मी से पापा से। तो वही जो पितृसत्तात्मक वाली चीजें दिखाई जाती हैं, जैसा कि बॉलीवुड में बोला जाता है, वो चीज पूरी पूरी यहाँ पे दिखती है। लेकिन उसको एकदम लाइट वर्जन में दिखाया गया है, ये चीज हैवी फील ही नहीं होती है। लेकिन वो लड़की लगातार स्ट्रगल मार रही होती है, और स्ट्रगल की वो स्टोरी आपको तुरंत नहीं दिखाएंगे, वो आपको एक ऐसे पावरफुल सीन के बाद दिखाएंगे कि मजा ही आ जाएगा। लड़की मार खाती रहती। फिर एक दिन अचानक लड़का अपने मुर्गी पालन के फॉर्म से वापस आता है, और घर आते ही पूछता है कि माँ कहाँ है और बहन कहाँ है। दोनों होते नहीं है। लड़की कह देती कि मुझे नहीं पता कहाँ गए। तो जैसे ही वो कहती नहीं पता कहाँ गए तो लड़का मारने ही वाला होता है, उसका हाथ पकड़ती है और एक फर्राटेदार कराटे किक मारती है। लड़का दूर जाके गिरता है। वो सीन देखते हैं बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चलता कि ये चीज कैसे हो गई, या मतलब इतने मजाकिया अंदाज में दिखाया है। फिर स्टोरी यहाँ से ट्विस्ट लेती है। इसके बाद जो लड़के की हालत दिखाई है वो ऐसी गंभीर हालत दिखाई गई, मतलब हंस हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे बिल्कुल। फिर लड़की का पूरा सीन दिखाया जाता है कि लड़की बार बार मार खा के मतलब तंग आ चुकी होती है, तो वो खुद से फाइट करने की कोशिश करती है। वो पूरा कराटे यूट्यूब में देख देख के सीख लेती। तो हस्बैंड जाके अपने भाई से पूछता है कि भाई कराटे क्या यूट्यूब से भी सीखा जा सकता है? तो कहता है कि अपनी अपनी सीखने की क्षमता होती है। तो वो भी कराटे सीखने लगता है, फिर दोनों कराटे सीख लेते हैं। फिर एक दिन ऐसा पड़ता है कि उसकी मदर और सिस्टर दोनों नहीं होते हैं, फिर दोनों का एक WWE टाइप मैच दिखाया गया। वो पूरी पिक्चर में मतलब एकदम मजा भर देता है, पता ही नहीं चलता कि डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड हम मूवी देख रहे हैं कोई। तो सीन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ट्रेलर में तो एक उसकी झलक तक नहीं मिलेगी। पूरी पिक्चर का वर्ड ऑफ माउथ यहीं से क्रिएट होता है कि आप दूसरे को बता
बताने मजबूर हो जाएंगे कि ये पिक्चर में ये सीन था। एट द एंड लड़का शॉर्ट टेम्पर तो होता ही है, उसका गुरूर नहीं मानता है कि ये लड़की हमसे ऑर्डर्स कैसे नहीं ले रही है। तो लड़की एक टाइम पे आके तय करती है कि हम बिना किसी को बताए यहाँ से चले जाएंगे और अब किसी के साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पे लड़की के भाई का साथ दिखाया गया है कि वो उसका लगातार साथ देता है, उसको जाके छोड़ के आता है जहाँ पे लड़कियों का पीजी रहता है। लड़की कई जगह जॉब के लिए ट्राई करती, लोन के लिए ट्राई करती, नहीं मिलता है। एक जगह लोन लेने जाती है तो वहाँ पे वो कहता है अगर आपका कोई स्टेब्लिश बिजनेस है तो उसके बिहाफ पे आपको लोन मिल सकता है। यहीं पे उसको याद आता है कि उसके पति से एक बुजुर्ग आदमी अपना मुर्गी फार्म हाउस का बेचने की बात कर रहा होता है कि वो कम दाम में भी उसको बेच देगा। तो वही उससे खरीद के वो अपने पति के बराबर उसी की लाइन में एक बिजनेस तैयार कर देती है और अपने पति को उसी बिजनेस में टक्कर देने लगती है। तो ये दिखाया गया एक दमदार घरेलू हिंसा से लड़कर जीतने वाली लड़की का कैरेक्टर, जो कि काफी बढ़िया अंदाज में दिखाया है। तो इसमें डायरेक्टर की और राइटिंग की जो कलाकारी यहाँ दिखाई गई है वो काफी बढ़िया तरीके से दिखाई गई, और जो मेन जो फाइटिंग सीन शूट किया गया वो तो कमाल लेवल का है। तो मूवी जरूर देखने लायक है, फैमिली के साथ देखेंगे तो और मजा आएगी। कोई भी एडल्ट सीन नहीं है इसमें, यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मूवी 2 घंटे 25 मिनट की है और एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली कैटेगरी के अंदर आती है। तो ऐसी मूवी एंजॉय करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिएक्शन पर।